सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, जो पाठ हमने पढ़ा था उस पाठ का भाषा और व्याकरण वाला भाग। तो शुरू करते हैं बच्चों यह पाठ। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, उदाहरण के अनुसार शब्दों के आगे उनके दो दो पर्यायवाची लिखिए। इसमें घड़ा शब्द का साथ में एक उदाहरण भी दिया गया है कि घड़ा शब्द को और किन बाकी नामों से जाना जाता है। वो है कुंभ, कलश, गगरी, घट या फिर मटका। आगे जो सिर का जो पर्यायवाची जो शब्द मैंने लिखवाए हैं, शीर्ष या फिर सर, दांत, दंत, द्विज, पाँव का है पग, पैर, नारियल, नारिकेल, शिराफल, बाल, केश, अलग या फिर कुंतल के नाम से भी जाने जाते हैं। खाना, भोजन, आहार, जीभ, जबान या फिर जीवा, मनुष्य, मानव, मानुष। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, उदाहरणों से सही समुच्चय बोधक शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों व वाक्यांशों को जोड़ते हैं, ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। और इन शब्दों में जैसे कि और, किंतु, लेकिन, इसलिए, मगर, ताकि, की इत्यादि, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द समुच्चय बोधक शब्द हैं। जो पहला जो रिक्त स्थान पूछा गया है वह है, वह गीत तो गा सकता है, डैश खुद लिख नहीं सकता। अब क्या है? वह गीत तो गा सकता है परंतु खुद नहीं लिख सकता। ख है, उसे कल रात तेज बुखार था, डैश वह विद्यालय नहीं आया। उसे कल रात तेज बुखार था इसीलिए वह विद्यालय नहीं आया। ग है, उन्होंने कहा डैश हमें तेज रफ्तार में वाहन नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें तेज रफ्तार में वाहन नहीं चलाना चाहिए। खूब मेहनत करो, डैश अच्छे अंकों से पास हो सको। खूब मेहनत करो ताकि अच्छे अंकों से पास हो सको। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें परंतु, इसलिए, कि, ताकि, इन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया गया है जहां पर उनकी आवश्यकता थी। ठीक है, अब आगे प्रश्न नंबर जो 3 है वो है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। यानी कि जो शब्द दिए गए हैं उन सब का वर्ण विच्छेद, यानी कि उनके स्वर और व्यंजन का विच्छेद करके, यानी कि उनको अलग अलग लिखना है। तो ये कंघी, आंखें, मुंह और मूछें, ये 4 शब्द दिए गए थे और ये देखकर आप उसे लिख सकते हैं। ओके, अब प्रश्न नंबर जो 4 है वो है, इन शब्दों से कविता से अलग वाक्य बनाइए। अगर अब क्या है, आपको 4 शब्द दिए गए हैं और इसमें इन शब्दों के आपको कविता से अलग वाक्य बनाने हैं, यानी कि अपने शब्दों में आपको वाक्य लिखने हैं। सबसे पहला जो शब्द दिया है धाक, धाक का अर्थ होता है प्रभाव। अब इसका जो वाक्य मैंने लिखवाया है वो है, परीक्षा में प्रथम आकर राम ने कक्षा में धाक जमा दी है। नारियल, नारियल शब्द का जो वाक्य है, नारियल पानी, नारियल पानी यानी नारियल का पानी, नारियल, यहाँ पे आप एक बीच में डैश भी लगा सकते हैं। नारियल पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मूछें, जो घर जो शब्द दिया गया है वो है, मोहन ने अपनी मूछें कटवा ली थी। घ है मनुष्य, मनुष्य के लिए जो वाक्य मैंने बनवाया है वो है, इस संसार में मनुष्य प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ रचना है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से भाषा और व्याकरण वाला जो पाठ है वो आज कंप्लीट हो गया है, पाठ नंबर 6, और इस पाठ का नाम है सबसे श्रेष्ठ मनुष्य। बच्चों जो वाक्य बनाने वाला जो मैंने आपको लिखवाया है उसमें आप अपने शब्दों में आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं और जो मैंने लिखवाया है आप उससे कुछ हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे बच्चों, भाषा और व्याकरण वाला भाग ही हम कंप्लीट करेंगे। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।